हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि देखिए हमारे प्रोज की जो सीरीज़ चल रही थी, हम सीरीज़ में बात करने वाले हैं इस वीडियो में लेसन थर्ड डीप वाटर, जो विलियम डगलस द्वारा लिखा हुआ है। ये जो आप सुन रहे हैं ये भाई जितेंद्र सर द्वारा आप इसको सुन रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What was the fear of Douglas? How did it come in? यानी जो डगलस का डर था वह डगलस के जीवन में कैसे आया। देखिए स्टूडेंट, देखिए मैं इससे पहले आपको सभी को पूरा हिंदी सहित मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन समझाऊंगा स्टूडेंट, तो आप सभी क्वेश्चन को समझेंगे और इसको सब लर्न करेंगे ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो सके। द फियर ऑफ वाटर रिलेटेड टू द वाटर, द लाइफ ऑफ डगलस, देयर हैपेंड एन एक्सीडेंट once when he was a child of 3 or 4 years. He went to California beach with his father and waves knocked him down and we wept over him. He worried into water but nothing serious happened. As water returned to the sea immediately, Douglas was tired of water at that time. Second time incident was that he was 10 or 11 years old. He went to pool and was waiting for other boys. The preacher boy came there and picked Douglas up and threw him into the pool while he did not know how to swim. ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें जो डगलस का जो डर बताया गया है, तो इसमें बताया गया कि जो डगलस का जो पानी से संबंधित था, तो डगलस के जीवन में एक बार एक घटना हुई थी। मैं आपको बताता चलता हूँ, 3-4 वर्ष का उस समय रहता था वो। कैलिफोर्निया बीच पर हुआ अपने पिताजी के साथ में गया, तो वहाँ लहरों ने उसको झटक करके नीचे पटक दिया और वह जो पानी से फिर जो डरने लगा उसी समय से। लेकिन क्या हुआ कि डगलस पानी के जो पराजित करने वाली जो शक्ति थी अत्यधिक डर गया और दूसरी बार ताल पर गया, तो दूसरे लड़कों का जो प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है, सेकंड टाइम ये तो दूसरी बार वो लड़कों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, तो एक बड़ा युवक व्यक्ति आया, 18 वर्षीय लड़का, और मज़े मज़े में उसको जो ताल में पूल जो ताल था उसमें उठा करके फेंक दिया। और उस समय जो डगलस वह तैरना वो ही नहीं जानता था, उसको नहीं पता था कि किस तरह से तैरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखें अगला क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का एक आता है, ये बोर्ड ये जो यूपी बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसका हमें आंसर भी आपको लॉन्ग में ही देना होता है। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, यानी पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया और उस घटना से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट मैं ये शॉर्ट में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डगलस विजिटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एंड वेंट देयर ही बिगेन टू वेट for other boys. At that a big brother 18 years old boy came there and threw Douglas into the pool while was unaware of swimming. He went to the bottom of the pool and during the way he made a strategy to hit and jump and swim to the edge. Hardly someone saved him. That incident affected his life for a long time and never went to back to pool fishing and learned swimming a trainer and became an expert swimmer. देखिए इसमें बताया जा रहा है कि डगलस जो है उसकी इच्छा थी तैरने की YMCA पूल में, तो वो वहाँ चला जाता है और वो इंतज़ार करता है कुछ लड़कों का, और एक 18 वर्षीय लड़का आता है तो उसको वो डगलस को पूल में डाल देता है, जब तक कि वो अनअवेयर था, यानी उससे कोई भी जानकारी नहीं थी तैरने की। फिर वो बॉटम तक जाता है, वहाँ अनेक स्ट्रेटेजी बनाता है और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वो जंपिंग करता है, सब काम करता है, वो जो है उसको किनारे पर आने के लिए किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने उसको बचा लिया और फिर उसके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने मन में ठान लिया कि मैं इस पर कामयाब होकर के रहूँगा, और उसने एक ट्रेनर से शिक्षा ली और उसको सीखा और इस प्रकार से एक जो है बहुत ही एक्सपर्ट जो है स्विमर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। यानी जो डगलस था उसने
अपने जो है ताल पर डगलस ने संघर्ष के वर्णन करा रहा है और अपने जीवन को बचाने के लिए उसने जो है क्या योजना बनाई थी। तो देखिए, वैसे तो आपको स्टूडेंट मैं बहुत इसमें बता चुका हूँ, फिर भी आपके इसको जो क्वेश्चन हैं मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के आंसर। व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस डगलस वाज वेटिंग फॉर other boys at the pool. A big vizier came there and threw Douglas into the pool just for fun. At that time Douglas's struggle started and went to the bottom. Directly when his feet hit the bottom and would make a big jump, came to the surface, lie flat on it and paddled to the edge of the pool. He summoned all his strength. He hit the bottom and opened his eyes and saw nothing but water only. He grew panically. He tried to yell, but not sound came out. He tried much to come out, but he failed every time. Finally, he started to be drowsy and became unconscious. He crossed to oblivion, and curtain of life fell. But fortunately, somebody came and saved his life. यानी इसमें वही बताया स्टूडेंट, देखिए बार बार एक ही तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक बार वो पूल में जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो वहाँ जब वहाँ कोई भी नहीं था उस समय, तो एक लड़का आता है उनको उठा करके और उस पूल में पटक देता है और वहाँ अनेक जो है स्ट्रगल संघर्ष करते हैं जो है डगलस, और उसको बताते हैं अपने अनुभव को उसमें बताते हैं और वो जो है खूब उसमें जंप करते हैं बाहर आने के लिए, फिर भी वो कुछ नहीं है। तो ही समन ऑल स्ट्रेंथ द बॉटम, और वो उसकी जो शक्ति थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। ओपन उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था डगलस को, और उनका जो दर्द था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। और कई बार उन्होंने आवाज़ चिल्लाने की कोशिश की, आवाज़ निकालने की, लेकिन पानी से बाहर वो आवाज़ नहीं आ रही थी। फाइनली में स्टार्टेड टू बी डोजी एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और ट्राई करने के बाद में वो जो है आराम क्या हुआ, वो बिल्कुल बेहोश होने लगा। और इस प्रकार से उसने किसी भी कोई व्यक्ति वहाँ आया भाग्यवश और उनके प्राणों को जो है बचा लिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बार बार वही हिंदी आ रही है तो आप समझ रहे होंगे, आपकी समझ में आ भी गया होगा पूरा चैप्टर, जैसा कि मैंने समरी को बताया है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर भी बताना भी हमारा काम है ताकि आप पूरी तरह से तैयारी को कर लें। तो देखिए स्टूडेंट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वॉट हैंडीकैप्ड स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, वॉट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ। यानी ये कह रहा है कि इसमें इसको बताया गया है कि जो डगलस थे, ठीक है, डगलस जो थे, डगलस के साथ क्या अपंगता लंबे समय तक रही और अपने जीवन में उसे निकालने के लिए उसने क्या किया। तो देखिए, ए हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू चाइल्डहुड इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच एंड fatal incident at YMCA pool. To resolve from this fear from his life, he learned swimming by an instructor for 7 months, but he was not satisfied and went to the Lake Wentworth in New Hampshire, dived off Lake Dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island, and went to many places for swimming. He shouted with joy, thus the conquer his fear of water. यानी ये जो अपंगता थी उनके अंदर लंबे समय तक रही, लेकिन बचपन से ही कैलिफोर्निया तट पर हुई जो घटना उनके साथ थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने स्विमिंग सीखी एक ट्रेनर से, और 7 महीने बाद वो जो है अच्छे तैराकी बन गए। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, तो वेंट्सवर्थ झील में गए, न्यू हैम्पशायर पर डुबकी लगाई उन्होंने, डेक ऑफ ट्रिग्स आइलैंड में गए और वहाँ पर उन्होंने करीब 2 मील तक जो है तैर करके पार किया उस झील को, नदी को। और फिर वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने अनेक स्थान पर उन्होंने तैरा, और तैरने के बाद में वो बहुत ज़ोर से जो है आनंद के साथ चिल्लाए, और चिल्लाने के बाद में उन्होंने जो है कंकर हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से अपने दर पर जो है जीत प्राप्त कर ली। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू overcome his fear of water, how long it took to Douglas to become a swimmer। यानी डगलस ने अपने पानी के जो डर पर काबू पाने के लिए क्या किया, और डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो हम आपको ये सब बातें बता चुके हैं क्या क्या किया, फिर भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को।
To overcome his fear of water, he learned swimming under the supervision of a coach, but he had some residual doubts, and clearing those residual doubts, he went to many lakes, docks, and islands. He swam miles of distance at different locations, crossed to whole lakes, up and down, went to the meadows and glaciers. Thus, with long and dedicated efforts, Douglas became an expert swimmer. It took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. देखिए, अब इसके बाद में जैसे उन्होंने तैरना सीखा, उस अपने डर को पार करने के लिए एक सुपरविज़न, एक ट्रेनर, एक शिक्षक के यानी कोच के अंडर में आकर के उन्होंने कार्य किया, और वो उनके तैरने के बाद जब 7 महीने बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप तैराकी बन गए हैं, तो फिर उन्होंने अपने कुछ संदेह थे, उन संदेह को ख़त्म करने के लिए वो जो है मैंने लेक्स में गए, झील में गए, डॉक्स में गए, और इसके बाद वो अनेक जगह दूर दूर तक वो तैरने गए और मीलों मील वो तैरते रहे, अलग अलग लोकेशन पर गए वो, और इस प्रकार से उन्होंने अनेक जो झील थी वो और पार भी किए और ग्लेशियर भी गए। इसके बाद में फिर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पूरी कोशिश करने के बाद स्वयं को समर्पित कर दिया तैराकी बनने के लिए, तो वो जो है एक एक्सपर्ट स्विमर बन गए। देखिए, जो कोच थे उनके सिखाने वाले, उन्होंने तो 7 महीने बाद बोल दिया, लेकिन उनको पूरी तरह से अपने डर पर जो काबू पाने के लिए करीब 11 से 12 महीने तक का जो उन्हें समय लगा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तैराकी बनने के लिए। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने ये लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को आपने पहली बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, एक सब्सक्राइब आपका आने से हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो स्टूडेंट हमें काम करने के लिए आपके लिए बिल्कुल एक उत्सुकता और उत्साहवर्धन भी मिलता है। तो एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।